नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और मैं आपकी अंजलि शर्मा फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी वीडियो लेकर। दोस्तों, ये रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है क्योंकि इतने सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि दीदी प्लीज अमृता हॉस्पिटल में किस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में किए जाएंगे, प्लीज हमें बताइए। वैसे तो आपको मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि अगर आप फ्रेशर हो तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज हम मेन उन क्वेश्चंस के बारे में जान लेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ मैं आपको इस वीडियो में कि एटलीस्ट उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो फंस ही सकते हैं यार, है ना। वो कॉमन क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने ना मेरी इस तरीके की एक डायरी बनाई है, इसमें मैं मोस्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहती हूँ। तो कल मैं वही सोच रही थी कि चलो आज मैं इंपॉर्टेंट कुछ लिख लेती हूँ क्वेश्चंस, जो कि मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। मतलब कि आज मैं शूट जो करने वाली थी, एक्चुअली आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसके बाद मेरे में हिम्मत तो नहीं हो रही है कि मैं शूट करूं, पर कुछ लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। मतलब कुछ लोग जानना चाहते थे कि यार प्लीज़ हमें बताओ, तो मैंने सोचा चलो बता ही देती हूँ, ठीक है। आपको स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप स्केल्स के बारे में पढ़ लेना। स्केल समझते हो, जिसमें कि आपका मॉर्स स्केल, जीसीएस स्केल और ब्रेडन स्केल आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी स्केल्स होते हैं ना उनके बारे में पढ़ लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा स्केल में से कोई ना कोई फंस ही जाता है, ठीक है। तो द सेकंड क्वेश्चन है हमारा बंडल चेकलिस्ट। बंडल चेकलिस्ट समझते हो ना आप लोग, कॉर्टिक्लेप्सी, एसएसआई और बैप, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। कॉर्टिक्लेप्सी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, क्यों, किसके लिए क्या यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ लेना। सो द थर्ड पॉइंट इज आईवी कैनुलाइजेशन, ठीक है। आईवी कैनुलाइजेशन पढ़ लेना, जिसमें कि आपको वीआईपी स्कोरिंग एंड ऑल ये सब कुछ आने चाहिए, ठीक है। और आईवी कैनुला के बारे में ये भी पढ़ लेना, कौन सा कैनुला कितने गॉस का रहता है, ठीक है। पूरा 16 से लेके 26 तक पूरा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर प्रोसीजर की बात करें तो आरटी ट्यूब इंसर्जन के बारे में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। वेंटिलेटर पूछ सकते हो अगर आप आईसीयू के लिए आए हो ना। बेसिकली द कॉमन क्वेश्चन इज वेंटिलेटर और मोड ऑफ वेंटिलेटर, ठीक है। ये हमारे कॉमन क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है हमारे वाइटल साइंस, जो कि नॉर्मली सबको पता है कि आज के टाइम में वाइटल साइंस क्या है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल बीपी, नॉर्मल टेम्परेचर और ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इमरजेंसी ड्रग्स, ठीक है। इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पढ़ लेना। एटलीस्ट 5 इमरजेंसी ड्रग्स तो आप बता ही सकते हो। इमरजेंसी ड्रग्स में इमरजेंसी ट्रॉली आ जाती है हमारी, और क्रैश कार्ट आ जाता है, ठीक है। क्रैश कार्ट में क्या क्या होता है, फर्स्ट ड्रॉअर में क्या होता है, सेकंड ड्रॉअर में क्या होता है, थर्ड में और फोर्थ में क्या होता है। डिफिब्रिलेटर पढ़ लेना, डिफिब्रिलेटर का क्या वर्क होता है। उसके बाद क्रैश कार्ट में हम ऊपर क्या क्या रखते हैं, ये सारी चीजें पढ़ लेना। उसके बाद है भाई हाई रिस्क मेडिकेशन, ठीक है। हाई रिस्क मेडिकेशंस पढ़ लेना कि हाई रिस्क मेडिकेशंस कौन कौन सी होती हैं हमारी। उसके बाद नार्कोटिक मेडिसिन पढ़ लेना, नार्कोटिक ड्रग्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, आपके हॉस्पिटल में कौन सी यूज़ करते हैं, मेनली कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं, ठीक है। किस कंडीशन में हम नार्कोटिक की ड्रग यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ लेना। उसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया था जीसीएस, तो ठीक है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द बीएलएस और एसीएलएस, ठीक है। बीएलएस पढ़ लेना, खूब अच्छे से पढ़ लेना बीएलएस, क्योंकि बीएलएस में से क्वेश्चन मोस्टली फंसता है। मैं ये सब कुछ ना सिर्फ अमृता के लिए नहीं बता रही हूँ, ये मैं एनसीआर के सारे हॉस्पिटल्स के लिए बता रही हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। तो द मेन क्वेश्चंस हमारे पास ये हैं। उसके बाद है बेटा हमारा आईवी फ्लूइड्स, ठीक है। आईवी फ्लूइड के बारे में पढ़ लेना दोस्तों। कितने तरीके के आईवी फ्लूइड्स होते हैं, कौन से आईवी फ्लूइड कब देते हैं, डायरिया है तो क्या देते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफ पेशेंट है तो कौन सा आईवी फ्लूइड देंगे, ये सारी चीजें पढ़ लेना आईवी फ्लूइड्स के बारे में, मतलब प्रॉपर। उसके बाद में मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेड सोर क्या होता है। बेड सोर में बिल्कुल फंस सकते हैं क्वेश्चंस कि बेड सोर क्या होता है, बेड सोर की स्टेजेस कितनी होती हैं और इनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। बेड सोर को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब भी पूछ सकते हैं आपको। देन आईसीयू से हो तो आपको इंट्यूबेशन भी पूछ सकते हैं। हैंड वॉशिंग प्रॉपरली पढ़ लेना, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पढ़ लेना, हैंड वॉशिंग के मूवमेंट्स पढ़ लेना, टाइम्स, मतलब भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई ये हैं, ठीक है। देन बीएमडब्ल्यू पढ़ लेना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है।
कौन से बिन में कौन सा सेग्रीगेट करते हैं हम, कौन से बिन में क्या क्या डिस्कार्ड करते हैं, येलो रेड ब्लू किस में क्या क्या डिस्कार्ड करते हैं। देन ईसीजी के बारे में पढ़ लेना, नॉर्मल लैब वैल्यूज कितनी होती हैं, ठीक है, हमारी नॉर्मल लैब वैल्यूज कितनी होती हैं, सोडियम सीबीसी और ये सब नॉर्मल पढ़ लेना, ठीक है, सीबीसी आरएफटी एलएफटी पीटीआईएनआर और ये सब पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेडियोलॉजी, जैसे सीटी एमआरआई और ये सब भी पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में ड्रॉप फैक्टर निकालना, ड्रॉप फैक्टर आपका सीबीटी अगर आप दोगे ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपका ड्रॉप फैक्टर कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन ड्रॉप फैक्टर से आपका फंसना ही फंसना होता है, ठीक है। देन एबीजी और बीबीजी क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए, एबीजी और बीबीजी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉक क्या होता है, शॉक और टाइप ऑफ शॉक क्या होता है, आरटीए है, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है तो अब आप क्या करोगे, क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट दोगे। सीवीपी लाइन प्रोसीजर पूछ सकते हैं आपको, सीवीपी लाइन आपको डालनी तो नहीं होती है लेकिन प्रोसीजर पूछ सकते हैं, एंड सीवीपी की केयर पूछ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था ना बंडल चेकलिस्ट, उनको प्रॉपर पढ़ लेना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ना ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसके बाद में ना मैं आपको एक स्लाइड दे दूंगी, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे दिख रही होगी दोस्तों आप लोगों को। हाँ, सो ये स्लाइड है, इसमें आपके जितने भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं इस स्लाइड पे लिख दूंगी, और आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा, और आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, इनके बारे में खूब अच्छे से पढ़ लेना, एक नोटबुक लेना, जिस तरीके से मैंने एक डायरी बनाई है ना उसी तरीके से आप एक डायरी बना लो और उसमें प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ कि हाँ कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, हो गया सबका, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखी ये बेसिकली ये नहीं है कि ओनली फॉर अमृता हॉस्पिटल, ये दिल्ली एनसीआर के सारे हॉस्पिटल्स में आप ये अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं। बेसिकली अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर आपको इंटरव्यू देना है एज अ स्टाफ नर्स, तो आप इन क्वेश्चंस को अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों को शेयर कर दो जिनको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत है, ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।